और चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, और बड़ी खबर जो आ रही है वो आ रही है रेवाड़ी से। रेवाड़ी में लापता बच्ची से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। परिजनों को बेटी के मिलने की उम्मीद नहीं है। 2 साल इस मामले को बीत चुके हैं, लेकिन परिजनों का कहना है कि जिंदा नहीं तो लाशी लाकर दे दो सरकार। 27 जून 2018 को ये बच्ची लापता हुई थी, लेकिन अब परिजन लगातार इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि अगर आप बेटी को नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो कम से कम उसकी लाश हमें दे दो। रेवाड़ी की बेटी को अब सीबीआई तलाशेगी, यानी कि इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई को सौंपी गई है। 27 जून 2018 का यह मामला, रेवाड़ी की एक मासूम बेटी को अब सीबीआई तलाशेगी। तो रेवाड़ी लापता बच्ची से जुड़ी इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। परिवार गमजदा है, परिवार को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि 2018 में ये मामला सामने आया था, लेकिन अभी तक बच्ची का ना तो पुलिस पता लगा सकी है और अब इस मामले को सीबीआई के हवाले किया गया है। और बच्ची के पिता हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2 साल से ज़्यादा इस पूरे मामले को हो चुके हैं। जो भी जांच की गई है, जो जांच इन 2 सालों के दरमियान चली है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि ये मामला जो है सीबीआई के हवाले किया गया है, अब सीबीआई बच्ची को तलाशेगी। सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो। जी। क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? आवाज़ आ रही है आपको हमारी? हाँ जी। जी। मैं यही सर आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्योंकि आपकी बच्ची को 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस उसको तलाश नहीं कर पाई है। अब मामला सीबीआई के हवाले कर दिया गया है, क्या उम्मीद है आपको? ठीक है जी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं सर, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि अभी 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक आपकी बच्ची नहीं मिली है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी। आप इस बात से संतुष्ट हैं कि जो काम पुलिस नहीं कर सकी अब वो काम सीबीआई करेगी? सीबीआई आपकी बेटी को ढूंढ निकालेगी, उसका पता लगा लेगी, उम्मीद है आपको? हाँ जी। चलिए, मुझे लगता है कि आप कुछ भी बता पाने की स्थिति में नहीं है। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि अगर, क्योंकि देखिए आप जो भी मांग कर रहे हैं, जो भी आपकी मांग है सरकार से, पुलिस से, सीबीआई से, अगर कोई मांग आप करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। साहब मेरी तो क्या मांग है अब। जी। मिल जाए साहब, मेरी कोई मांग ना है, मिल जाए तो मेरी दे देना। हम्म। साहब 2.5 साल का आसपास है कि। चलिए, मुझे ऐसा लग रहा है, आवाज़ आ रही है पीछे से, जो बच्ची की जो माँ है वो भी आपके साथ मौजूद हैं, शायद वो हमें ढंग से बता पाएँ, वो कुछ बात कर पाएँ। आप उनसे बात कराइए एक बार, अगर वो बात करने के लिए इच्छुक हैं तो। हेलो साहब। जी। आवाज़ आ रही है आपको हमारी? नहीं कर पाएगी। चलिए, चलिए कोई बात नहीं, आप ही बात कर लीजिए। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, देखिए हम ये चाहते हैं कि आपको इंसाफ मिले, आपको न्याय मिले, आपकी बेटी आपके पास आ जाए। अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी, तो हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपकी क्या मांग है? साहब मेरी मांग तो कि मैं ना है, बताओ, मैं खुद लाचार बैठा हूँ, अपने घर बैठा हूँ साहब। हम्म। तो वही तो हम ढाई आपसे दिन जानना चाह रहे हैं, वही हम आपसे जानना चाह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि आप लाचार हैं। पहले इस मामले की जांच पुलिस ने की, अब पुलिस नहीं ढूंढ पाई तो अब मामला जो है सीबीआई के हवाले कर दिया गया। तो आपको लगता है कि सीबीआई जो है वो इस पूरे मामले की जांच ठीक से करेगी, आपकी बेटी को ढूंढ निकालेगी, या मतलब सीबीआई से कुछ उम्मीद है आपको? साहब ना तो मैं कोई मांग कर रहा हूँ। जी। ले ठीक है। हाँ जी।
हाँ, मैं ये कह रहा हूँ मैम कि आप इस क्योंकि अभी आपकी बेटी नहीं मिली है, 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। अब ये मामला सीबीआई के हाँ, हवाले किया गया है, सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। आपको लगता है कि आपकी बच्ची मिल पाएगी? क्या उम्मीद है आपको? क्या मांग है आपकी? क्या मांगे, देखो मिल जाए तो हमने ठीक है, ठीक है। हमारे बच्ची से मतलब से वो नाबालग थी। अब इतना पता होना चाहिए तो भाई वक्त कैंसरा गई, जी, आप ही ढूंढ पता कर सको हम कैंसरा गई या खंडारोड़ी गई, कैसे भी गई। जी। अच्छा चलिए ये बताइए कि कैसे आपकी बच्ची लापता हुई? इस बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे आप लापता हुई, फिर आपने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, तो कैसे ये मामला आगे बढ़ा? इस बारे में थोड़ा सा बताइए। और ये मामला उन्हें आता तो देखो इतना ज्ञान हमने से नहीं। जी, इतना ज्ञान होता तो इन बार का नहीं, ये इतना दिन ही ना लगता। हम्म। चलिए, अच्छा आपको आपको ये क्या किसी के ऊपर कोई शक जा रहा है किसी तरह का? किसने आपकी बच्ची को किडनैप किया है, या कोई और इसकी वजह रही है? इस बारे में कुछ कहेंगे आप? अब जिस शख्स को जो बता दियो तो हमने बता तो क्या, हम तो ये और किसका बताओ, सब बताओ। ये तो आप ही लगा सको तो कोई आइडिया। हम्म। नहीं, आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि आपकी बच्ची का अपहरण हुआ है, या कोई और घटना घटी है उसके साथ? आपको क्या लग रहा है? ये आपको क्या पता, उसकी माँ से उसका मैं दिमाग कम थे हम्म। तो उसने नहीं पता था। जी, जो जो ये बात है मुझसे, और मैं रहती पर है, मैं लड़की की दादी हूँ। जी। मैं इनका ना रही थी, ये उड़े ही रहे था। हम्म। तो ये टाइम पतो ना, ये बारिश आ रही थी, हमने तो पतो लग गया ना। बारिश खूब जोर की थी, क्यों हम पर रहे थे, हमने कई बार कुछ बात बन जाएगी हमारे साथ। जी। और वो फिर रात ने जब और काम पता आयो तो हम्म। या बुझने लगे कैसे से लड़की कैसे वो रही खेल रही होगी। बिल्कुल। ये तो रहे थी पड़ोसियाँ के पास में रहे थी, उठी रहा करती। हम्म। अब ये सारे ढूंढा, वो को आई ना। जब ये तो रात ने 8 बजे जब तो करने लग गया जी। बुझी, हमने तो कौन सारे चलिए। डोला हम्म। सारी सारी रात में बरसो सारे फिर रिश्तेदारी हम ढूंढी, वो सब बुझी कौन फोन करे तो नौरे पर जी, ये पता नहीं। बिल्कुल। ये तो चल। आप ही पता लगा सको। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्ची की जो दादी हैं वो हमारे साथ मौजूद थी, और उनका ये कहना है कि उन्हें कोई बहुत ज़्यादा जानकारी इस बारे में नहीं है। उन्होंने जब बच्ची गायब हो गई उसके बाद तमाम जो उनकी रिश्तेदारियां हैं वहाँ पर उन्होंने फ़ोन किया, वहाँ पर उन्होंने खोजबीन की, लेकिन बच्ची का आज तक कुछ पता नहीं चल पाया है। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले की जांच की, पुलिस भी पता नहीं लगा पाई है। अब मामला क्योंकि सीबीआई के हवाले किया गया है, अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। और हमारे साथ फिलहाल रामकृष्ण महलावत, जो कि संघर्ष समिति के सदस्य हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामकृष्ण जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, ये मामला आपके संज्ञान में होगा, आप बताइए कि किस तरीके से ये मामला जो है वो सामने आया था, लेकिन पुलिस ने मामले की जांच की, पुलिस अभी तक सुराग नहीं लगा पाई बच्ची का, अब मामला सीबीआई के हवाले। जी, 17 जून 2018 को घर से बच्ची लापता हुई है शाम को, जी। और उसके उपरांत इन्होंने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है। जब सरकार या पुलिस इसको ढूंढने में नाकाम रही है तो यहाँ काफी आंदोलन भी हुए हैं। करीब 5 महीने मंत्री जी की कोठी के सामने यहाँ बाउल में जी। धरना प्रदर्शन हुआ है। इसके पहले रेवाड़ी सेक्रेट पे भी धरना प्रदर्शन हुआ है गांव के लोगों के द्वारा। तो पुलिस ने अपनी तरफ से कितनी कार्रवाई की है ये तो पुलिस जाने, लेकिन अब तक पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली थी इस बारे में। जी। 2 साल से ऊपर हो गया बच्ची को लापता हुए। नाबालिग बच्ची है, 13 साल की उम्र थी जिस समय लापता हुई बच्ची 2 साल पहले। जी। तो अब तक कोई
बच्ची का सुराग नहीं है, कोई उसका ऐसा संकेत नहीं है कि वहाँ बच्ची है। अब इस बारे में इलाका में तो रोष तो है ही, जी। और माँ बाप की हालात अभी आपने देखी है किस तरह वो बेचारे सदमे में हैं। जी अभी जो केस पुलिस के द्वारा रिकमेंड किया है सीबीआई को, और सीबीआई ने अभी कार्रवाई शुरू की है। जी। परसों सीबीआई टीम भी बाउल में आई है, तो इससे हम जरूर उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई इस बच्चे का सुराग लगेगा, ऐसी हमें आशा है। जी बिल्कुल। जो पुलिस की जांच रही है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, पुलिस ने मामले की जांच की, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, तो क्या आपको लगता है कि पुलिस की जो जांच रही है इन 2 सालों के दौरान वो सही दिशा में रही? पुलिस ने अपनी तरफ से जो प्रयास किया है वो अपनी तरफ से ठीक दिशा में किया होगा। उन कई लोगों का नार्को टेस्ट भी कराया है उसमें। अब पुलिस ने कितना ठीक किया है कितना गलत किया है ये तो पुलिस ही जाने, या वो किसी राजनीतिक दबाव में रही है ये भी पुलिस जाने जी। लेकिन कामयाबी जब नहीं मिली तो हम इसमें यही कहेंगे कि इस बारे में लेकर के ये पुलिस की विफलता ही रही है, इसको विफलता ही कहा जाएगा जब कोई सुराग हाथ में लगा तो। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे रामकृष्ण जी, क्योंकि परिवार के लोगों से हम बातचीत कर रहे थे, वो ठीक से नहीं बता पा रहे हैं, हो सकता है कि टीवी पर वो नहीं बोल पा रहे हों। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि परिवार का क्या कहना है, परिवार को क्या किसी के ऊपर कोई शक है, क्या इस बच्ची का अपहरण हुआ है, क्या इसको किडनैप किया गया है, या कोई और वजह रही है इसके लापता होने की, इस बारे में परिवार क्या कहता है? परिवार के लोगों ने गांव के अड़ोसी पड़ोसी पे शंका जाहिर की है इस बारे में को लेकर के, और ये पहले से बयान करते आ रहे हैं उनके ऊपर हमें शक है जी। अब उस सारे को लेकर के पुलिस ने इतनी उनसे छानबीन की है ईमानदारी से, तो पुलिस जाने जी। लेकिन अभी जो घर वालों का उनका कहना है वो यही कह रहे हैं कि यदि ठीक ईमानदारी से छानबीन होती तो इस बारे में जरूर कोई सुराग लगता, और इस बारे में हम पुलिस का साथ देने को तैयार हैं। जो भी उसमें एविडेंस वो जुटा सकते हैं या दे सकते हैं, उन्होंने पूरा प्रयास किया है पुलिस का साथ देने के लिए। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रामकृष्ण जी हमसे बातचीत करने के लिए। सुरेंद्र गौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अब फोन लाइन पर। सुरेंद्र, पूरा विस्तार से बताइए कि किस तरीके से ये जो मामला है वो सामने आया, अब परिवार की क्या मांग है, पुलिस ने जांच की, कामयाबी नहीं मिली, सीबीआई के हवाले अब केस को कर दिया गया है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा ये 27 जून 2018 का मामला है, जब ये बच्ची घर पर थी और घर पर से ये दुकान पर कुछ सामान लेने गई बताते हैं, तभी से ये अचानक गायब हो गई। आप जो बच्ची का पिता था वो मजदूरी करने गया था, माँ और भाई किसी कार्यवश घर से बाहर गए हुए थे। जैसे माँ और भाई जब घर से बाहर आए तो देखा तो ये शिवानी नाम की जो बच्ची है, नाबालिग 12 साल की जो बच्ची थी, ये घर से गायब मिली। इन्होंने जो है आस पड़ोस की पूछताछ की, जब वो नहीं मिली तो जो यारी रिश्तेदारी है वहां भी उन्होंने पता किया। जब चलिए बिल्कुल सुरेंद्र हम आ रहे हैं आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। इस पूरे मसले को लेकर कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल का क्या कुछ कहना है, उन्होंने क्या कहा है, वो आपको पहले सुनवा देते हैं। ये भी जैसे जब भी गांव वाले या बच्चे के जो भी पेरेंट्स वगैरह यहाँ आते थे तो हमने शुरुआत से ही उन लोगों का सहयोग किया, चाहे वो SHO लेवल पे हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो। हमने स्टेट विजिलेंस कमेटी वो स्टेट विजिलेंस को भी दिलवाया, लेकिन जब स्टेट विजिलेंस भी नाकाम रही तो हमने कहा था कि अगर इसमें भी अगर हमें कामयाबी नहीं मिली तो इसको हम सरकार की तरफ से CBI को रिकमेंड करवाएंगे, और वो भी सरकार की तरफ से रिकमेंडेशन गई, और अब मुझे पता लगा कि CBI उस पर कार्रवाई कर रही है और जल्दी ही उसका भी कुछ ना कुछ। तो कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल को आपने सुना। सुरेंद्र, आपने भी सुना होगा उनका। अब आप पहले अपनी बात पूरी कीजिए जो आप अपनी बात रख रहे थे। जी, तो मैं बताना चाह रहा था कि जब बच्ची नहीं मिली तो परिवार ने जो है बावल थाने में इसका मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जो जिस तरीके से पुलिस की कार्यप्रणाली होती है, पुलिस ने मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया। जब परिवार और ग्रामीणों ने जब इस बात में रोष जाहिर करते हुए जिला सचिवालय पर जो है प्रदर्शन किया और धरना दिया, धरना और प्रदर्शन ये काफी 1 माह के करीब वहां चला,
तो वहां तत्कालीन कैबिनेट मंत्री विपिन गोयल जो है उन्होंने जूस पिलाकर इस धरने को समाप्त कराया और ये कहते हुए कहा कि ये जांच पुलिस से लेकर जो है एसआईटी गठित करके उसकी जांच दी जाएगी। यह मामला एसआईटी को सौंपा गया, लेकिन एसआईटी में भी इस मामले की कोई सुराग, इस बच्ची का सुराग नहीं मिल पाया। ऐसे में जो ये परिवार है, ये बावल चौरासी के जो प्रधान है वहां पर गए और इसमें जो है बावल चौरासी की कई बार महापंचायत हुई। उसमें यह निर्णय लिया गया कि जो है जो बावल तथा रिवाड़ी जो बाजार है उसको भी कई दिनों तक बंद किया गया अविरोध स्वरूप। लेकिन उसके बावजूद भी जब जो लापता बच्ची का सुराग नहीं लगा तो जो है बावल चौरासी एक संघर्ष समिति के साथ मिलकर उन्होंने जो है कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के जो निवास स्थान है वहां करीब 2 माह तक जो धरना और प्रदर्शन दिया और लगातार मांग की कि यहाँ इस बच्ची की तलाश की जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह मामला इतना गर्मा गया कि विपक्ष के जो तमाम बड़े जो नेता थे वो धरना स्थल पर पहुंचकर इस बच्ची को जो है अपना जो समर्थन दिया। तब कहीं जाकर प्रदेश सरकार ने ये कहा कि जो ये जांच है ये सीबीआई को सौंप दी जाएगी। लगातार ये जो प्रदर्शनकारी थे ये भी ये मांग कर रहे थे कि ये जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। जो मामला के 15 महीने बाद यानी कि 18 दिसंबर जो है 2019 को इस मामले को सौंपने के लिए सरकार ने जो है राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को लिखा। तब कहीं जाकर ये आज जो है 6 माह बीतने के बाद अब ये मामला सीबीआई को सौंपा गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ऐसा लग रहा है कि सीबीआई को सौंपने में भी काफी समय ले लिया। 2 साल से ज्यादा का वक्त बहुत ज्यादा होता है, 2 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक बच्ची की जो तलाश है वो जारी है। बच्ची का कुछ भी अता पता नहीं लग पा रहा है। लेकिन फिर भी जो पुलिस ने 2 साल जो जांच की है इस पूरे मामले की, सुरेंद्र, उसमें पुलिस का क्या कुछ कहना है? पुलिस ने किस एंगल से इस पूरे मामले की जांच की है? क्या इसमें किडनैपिंग के मामले को लेकर पुलिस ने जांच की या बच्ची के साथ किस तरह की क्या घटना घटी है? मतलब पुलिस का क्या कुछ कहना था जब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी? देखिए, पुलिस की अगर बात करें तो जो शुरू से पुलिस की असफलता को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे, लगातार परिजनों भी और ग्रामीणों ने भी साथ में जो सामाजिक संगठनों ने एक बात कही कि जब बच्ची लापता हुई थी अगर पुलिस तभी तत्परता से कार्य करती तो जो है बच्ची की तलाश जब ही हो सकती थी। लेकिन इस मामले पे काफी दिनों तक पुलिस ने जो है इस मामले पे जो संज्ञान ही नहीं लिया, ये पुलिस की असफलता का कारण है। जब ये मामला धरना और प्रदर्शन में बदल गया तब कहीं जाके पुलिस लेती, तब तक देर हो चुकी थी। अगर बात करें तो जो परिजन है उन्होंने पड़ोसियों पर भी जो है इस पर अपहरण का आरोप लगाया था, तो इस पर भी पुलिस ने जो है मामला दर्ज कर जो पड़ोसी है उनका नार्को टेस्ट कराया था। उसकी रिपोर्ट हालांकि उन्होंने सार्वजनिक नहीं की। अगर उसमें क्या कुछ निकल के आया, अगर कुछ होता तो परिजनों पर जो है कार्रवाई होती, लेकिन पुलिस के अभी तक इस मामले में पूरी तरीके से हाथ खाली है। तो ये पुलिस ही नहीं, जो एसआईटी गठित की गई थी उसके भी हाथ खाली है। अब लोगों को लग रहा है कि सीबीआई जरूर इसमें से कोई ना कोई निष्कर्ष निकाल सकती है। जी तो सीबीआई को जांच शुरू की कितना समय हो गया सुरेंद्र? जी, मैं बताना चाहूंगा कि बीते 2 दिन पहले ही सीबीआई को ये मामला सौंपा गया था। सीबीआई ने बाउल का जो गांव का दौरा भी किया है, विभिन्न धाराओं में जो है मामला भी दर्ज कर लिया गया है और एक विजिट अभी तक जो है सीबीआई की बाउल में हो चुकी है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका। तो इस पूरे मसले को लेकर जो बच्ची के परिजन हैं, माता पिता हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं एक बार फिर से आपको हम सुनवाते हैं, सुनिए। कानून नहीं कार्रवाई करी, हमारी जिंदगी किसी मरी को सबर आ जाए, जिंदगी सबर में कौन है। 3 साल हो गए, मरी की लाश भी मांग ली थी हमने। तो मेरे सलगम से बेटी कर ढूंढो मैं। खूब डरना थी उसको, पंचायत खूब करी से दुश्मनान कोई पता नहीं करने करा नहीं उठवाई से। मेरी दीदी तब 27 जून सन 2018 को सही सलामत थी। शाम आई, बारिश होने पर घर पे मैं बाहर चला गया था तो मेरी दीदी को देख के गया था। मैं वापसी आया तो सानी नहीं मिली यहाँ पे घर वापसी। तो हम सोचे कि दूध लेने गई होगी। फिर दूध के इंतज़ार किए, फिर तो शाम हो गई। शाम होने पर फिर हम सोचे मौसी घर गई होगी।
मौसी घर पास पूछे तो नहीं मिली, फिर दुकान के पास गई, नहीं मिली। तो देखा और सुना आपने, लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी और सीबीआई जरूर किसी न किसी नतीजे पर पहुंचेगी जिस पर पुलिस अभी तक नहीं पहुंच पाई थी।